केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। इसमें सबसे पहला लॉ जो सब लोग जानते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लोग पढ़ते आते हैं छोटे क्लास से, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म। तो केमिस्ट्री में R से P है, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज मास ऑफ प्रोडक्ट। ये लोग थोड़ा सा छोटे क्लास में ही पढ़ते थे, मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि रिएक्टेंट बच भी जाता है, इट रिमेन्स अनरिएक्टेड। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट में जो रिएक्शन करेगा वो प्रोडक्ट में बनेगा, तो बचा उसको क्या लिखेगा, माइनस मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा। यहीं से लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आता है, जो कि आज इस क्लास में मैं डील करूंगा लास्ट में। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट, मतलब उतना मास जो सही में रिएक्शन किया हो, जब रिएक्शन करेगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। ठीक है, तो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड इट इज गिवन बाय लेवोसियर। लेवोसियर ने इसको दिया था। नेक्स्ट, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और सेम, नाम में ही है डेफिनेट प्रोपोर्शन, मतलब प्रोपोर्शन का मतलब रेशियो। सबसे पहले तो चीज ये जाने। सेकेंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट का मतलब फिक्स, प्रोपोर्शन का मतलब रेशियो। मतलब कहना क्या चाहता है, डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब क्या कहना यह है कि आप एक कंपाउंड है, सिंपल आप वाटर ले लीजिए, मैं एक लाइव एग्जांपल पहले देता हूं। वाटर ले लिया आपने इसका अपने घर से 18 ग्राम लाया, लैब से वाटर लाया 18 ग्राम, रास्ते से प्योर वाटर भी लाया 18 ग्राम, स्कूल से भी लाया 18 ग्राम। तो आप जब लाए तो सोर्स तो बदल गया वाटर का, कोई घर से है, कोई लैब से है, कोई स्कूल से है, कोई दुकान से है। तो क्या इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास सेम रहेगा कि बदल जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास सेम रहेगा, क्योंकि इनके मास फिक्स थे। तो कहने का मतलब जिस रेशियो में, मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं, और इसमें अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन है, 16 ग्राम है, तो 1:8 का रेशियो हो गया यहाँ H2O का, और यही रेशियो यहाँ भी फॉलो होगा, कहीं भी फॉलो होगा। जो भी आप प्योर वाटर लेंगे उसमें हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो मास का 1:8 है। दिस इज लॉ ऑफ डेफिनेट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लिखेंगे whatever be the source of compound, source मतलब कहां से लिए, whatever be the source of compound, the ratio of their masses in which they combine are fixed or constant, जो लिखना चाहो, fixed or constant। इसको कहीं कांस्टेंट प्रोपोर्शन के भी नाम से लॉ ऑफ लिखा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल में, इसी एग्जांपल से मैं थोड़ा सा और आपको ब्रॉड करने की कोशिश करता हूँ। CO2 है, 44 ग्राम इसका मोलर मास होता है, तो इसमें 12 ग्राम कार्बन है और 32 ग्राम ये। जब आप रेशियो लोगे तो 3:8 आएगा। ठीक है, कोई हम
हमसे कह दे भैया हमारे पास 11 ग्राम CO2 है, कितना? 11 ग्राम CO2, इसमें कार्बन कितना और ऑक्सीजन कितना पूछ रहा है आपसे। आपको पता है कि 3:8 का रेशियो होगा, यानी अगर कार्बन 3x है तो ऑक्सीजन 8x होगा, और दोनों का समेशन कितना हो जाएगा भाई? 11। तो x comes to be 1। तो यहाँ कार्बन का मास 3 और ऑक्सीजन का 8, रेशियो अगेन 3:8। समझ में आया आपको? सोर्स कुछ भी हो, ठीक है, अगर वो कंपाउंड बनाते हैं, 11 ग्राम था, 0.001 ग्राम भी बनाएंगे ना, तो कार्बन इस टू ऑक्सीजन का रेशियो इसमें 3:8 ही रहेगा। आप लिख के ले लो। क्लियर है? नेक्स्ट, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल का मतलब एक से ज्यादा। तो पहले हम एग्जांपल से इसको समझाते हैं, फिर आप देखना, फिर आप हमको बताना कि आपको क्या चीज है जो क्लियर है और किसमें डाउट है। क्योंकि मल्टीपल प्रोपोर्शन डेफिनेट तक तो बच्चा समझ जाता है भाई, डेफिनेट में क्वेश्चन है, लेकिन मल्टीपल आता है तो थोड़ा सा वो सोचने लगता है। मैं एक सिंपल एक कॉमन एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ। CO2 है और अपने पास CO है, इसमें 12:32 होगा। 12 इसका मोलर मास, ऑक्सीजन है तो 16 × 2, यहाँ पे 12:16, यही 12 कार्बन 16 ऑक्सीजन। इसमें सबसे खास क्या बात है, केवल 2 एलिमेंट कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके 2 कंपाउंड बनाया है। अब इसमें दोनों जगह कार्बन का मास क्या है? फिक्स है, सेम है, कांस्टेंट सेम है, 12 है। लेकिन ऑक्सीजन का क्या है? 32:16। अगर हम रेशियो लेना चाहें तो 32/16 comes to be 2/1। समझे आप? यही है आपका मल्टीपल प्रोपोर्शन। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, H2O और H2O2, हाइड्रोजन 2:16, 2:32, अगेन 16/32। कहने का मतलब कि जब 2 एलिमेंट कंबाइन करेंगे, 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे, उसमें एक एलिमेंट का मास अगर फिक्स रहेगा तो दूसरे एलिमेंट का मास जिस रेशियो में वो कंबाइन करेंगे विल बी अ सिंपल होल नंबर रेशियो। आई होप इट इज क्लियर टू यू। लिखते हैं, वीडियो पॉज करके एग्जांपल, पहले थ्योरी मतलब स्टेटमेंट लिख लीजिए, फिर एग्जांपल लिखिएगा। व्हेन 2 elements combine to form more than one compounds, ऐसे लिखिए, combine to form more than one compound and the mass of one element is constant, या सेम जो लिखना चाहो, then the different masses of other element will bear a simple whole number ratio। लिख लीजिए, पॉज करिए वीडियो। फिर से बता देता हूं कि जब 2 एलिमेंट कंबाइन करेंगे, एक या एक से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे, देन उसमें एक एलिमेंट का मास फिक्स होगा और दूसरे एलिमेंट का
मास का रेशियो विल ऑलवेज बी योर सिंपल होल नंबर रेशियो. आई होप इट इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट आते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. लिखें लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. सबसे पहले बात की रेसिप्रोकल होता क्या है. रेसिप्रोकल का मतलब होता है आपका उल्टा.